हाय एवरीवन। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल रिएक्शन, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने 3 रिएक्शन पढ़ा है। एक तो हम लोगों ने क्लेजन पढ़ा है, एक तो हम लोग ने बेंजोइन पढ़ा है, और हम लोग ने क्या पढ़ा है, केनेजोल रिएक्शन, ठीक है। बेंजोल और केनेजोल रिएक्शन में क्या है, वहां पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे तो इनमें एक भी हमारा किसमें होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए मिनिमम एक सबस्ट्रेट में। जो हम लोग 2 सबस्ट्रेट यूज करेंगे ए एंड बी, ठीक है। अगर मेरे पास तो अगर मैं 2 सबस्ट्रेट यूज करेंगे ए प्लस बी, तो अल्कली के प्लस में ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ठीक है। तो इनमें एक हमारे सबस्ट्रेट में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो दूसरे में प्रेजेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम एक सबस्ट्रेट में हमारा क्या होना चाहिए, हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम लोग वही पढ़ेंगे आज, एल्डोल कंडेंसेशन। इसको हम लोग एल्डोल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल रिएक्शन, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन। अगर हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, अगर हमारे पास एल्डिहाइड्स कीटोन्स सेल्फ कंडेंस और सेल्फ एडिशन इनका हो जाता है, किनका, एल्डिहाइड्स कीटोन्स का आपस में सेल्फ एडिशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। डाइल्यूट अल्कली मीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसे हमारे पास डाइल्यूट अल्कली मीन्स KOH NaOH, और इसका हम लोग डाइल्यूट में इसका डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे, कंसंट्रेटेड नहीं बनाएंगे, ठीक है। और हम लोग कोई और बेस भी यूज कर सकते हैं, जैसे RO-, जो हम आजकल मॉडर्न जो एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग RO- यूज करते हैं। इस तरह R2N- भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन मींस एल्डोल्स और कीटोन्स। कौन से एल्डिहाइड्स कीटोन्स, इनमें क्या होना चाहिए, इनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कौन से एल्डिहाइड्स कीटोन, जिनमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। एल्डिहाइड्स कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सेल्फ एडिशन अंडरगो सेल्फ एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, ठीक है। तो हम लोग बेस भी यूज कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला, टू गिव, तो क्या देते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अगर 2 एल्डिहाइड आपस में मिलेंगे तो बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर 2 कीटोन्स आपस में मिलेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बन जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है उसको एल्डोल बोलते हैं। तो उसमें अल्कोहल भी है हमारा और एल्डिहाइड भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो 2 आपस में एल्डिहाइड्स या कीटोन्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एल्डोल बनाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। तो किन किन में होता है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन इन वन ऑफ द सबस्ट्रेट्स, ठीक है। सेल्फ कंडेंस, सेल्फ एडिशन, अंडरगो सेल्फ एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली और सम अदर बेस लाइक RO-, ठीक है, टू गिव अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स और एल्डिहाइड्स, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। जो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पे बनेगा, अगर इसको हम लोग फर्दर हीट करेंगे तब यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा और कीटोन बन जाएगा, ठीक है। अगर हमारा जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, इसको अगर हम लोग फर्दर हीट करेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो नॉर्मली क्या होता है, एल्डोल रिएक्शन। तो अगर हम लोग उसको हीट करेंगे तो वहां और हीट और हम लोग H+ ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे, तब वहां पे क्या होगा, तब वहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। तो उस प्रोसेस को फिर क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक डेफिनेशन। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम लोग को क्या करना है, रिकॉग्नाइज। मैंने पहले ही बोला है, जो भी आप लोग कोई रिएक्शन करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वहां पे रिकॉग्नाइज करना होता है कि कौन सा सबस्ट्रेट यहाँ पे इन्वॉल्व है, कौन सा सबस्ट्रेट में एल्डोल कंडेंसेशन होगा, कौन से में नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूंगा HC_O≡H, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं है, क्योंकि ये हमारा फंक्शनलिटी है। तो फंक्शनलिटी के साथ अगर कार्बन होगा तभी उस पर अल्फा हाइड्रोजन होगा। ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब इसमें इसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये वाला लूंगा CH3C_O≡H, तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया। अब अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ठीक है। इसी तरह मैं ये वाला लूंगा CCl3C_O≡H,
यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्फा क्लोरीन है, तो अल्फा क्लोरीन से काम तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पर भी हमारा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब भी इसमें क्या होगा, अब अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ठीक है, तो मिनिमम सबसेट में क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। इस तरह मैं एग्जाम ये वाला दूंगा, अगर आपको बोलेगा कोई इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा, अब लोग देखोगे सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो देखना है। ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन हो गया। अब अल्फा कार्बन पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3 और ये वाला 4, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो उसके साथ हमारा काम नहीं बनेगा। हम लोगों को कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें भी क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। इसी तरह और एक सबसेट लेते हैं, तो आप लोग इजीली देख सकते हो कौन सा सबसेट में एल्डोल कंडेंसेशन होगा, कौन से में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला लूंगा, अभी ये मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, अब यहाँ पे मेरे पास CH3 है, तो यहाँ पे क्या है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये भी अल्फा कार्बन है। इस साइड में तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस साइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस साइड में हमारा अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ठीक है, अगर इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूंगा तो उसमें देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन कंडेंसेशन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHCl3, ठीक है, तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट है, तो इसमें भी एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अगर मैं इसको फर्दर चेंज करूंगा, मॉडिफाई करूंगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CCl और Cl, तो तीनों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गए, क्लोरीन से। तो अब आप लोगों को बोलेगा यहाँ पे क्या एल्डोल कंडेंसेशन होगा, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग देख सकते हो कि किस से सबसेट में एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारा केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होगा, इसमें केमिकल रिएक्शन होगा लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा लेकिन केमिकल रिएक्शन का चांस नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपली क्या चेक करना है कि किसमें हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वही डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, तो और कीटोन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो उस सबसेट में हमारा क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। तो अब क्या है, जो हमारा जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है वो उसका अगर हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले हम लोग अब डिफरेंट सबसेट हम लोग ने यूज किए हैं। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला मिनिमम एक सबस्ट्रेट में क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अगर एक ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो भी एक ही सबस्ट्रेट में प्रेजेंट हो, तब भी वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन चांस होने का है। अब हम लोग देखेंगे किस किस रिएक्शन में हमारा एल्डोल कंडेंसेशन होगा और किस में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला लूंगा, अगर मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, अब दूसरे बेंजल्डिहाइड को मैं इसके साथ रिएक्ट कराऊंगा, अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और यहां पर भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम क्या है, एक अल्फा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब यहाँ पे करूंगा, ठीक है, अब इसको रिप्लेस करूंगा, इसको मैंने हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस किया और ये वाला सबस्ट्रेट मैंने सेम रखा, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट। अगर हम लोग अल्फा हाइड्रोजन लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन में कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अल्फा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बोला, दोनों सबसेट में से किसी एक सबसेट में भी क्या होना चाहिए, मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन, तो टेंशन ही नहीं है, सोने पे सुहागा हो गया। तो हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसी को अब क्या करेंगे, एक CH को क्या करेंगे, CH2 को क्या करेंगे, यहाँ पे CH लिखेंगे और Cl3 लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तब भी इसमें क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ठीक है, इस तरह मैं अगर ये वाला लूंगा, मेरा फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो लेकिन अगर मैं आप यहाँ इसके साथ लूंगा CH3
सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। तो अगर मिनिमम एक सबसेट में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है दोनों में से, तब क्या होगा, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन हमारा होगा। ठीक है, क्लियर है ना। और एक्शन देखते हैं। इस तरह अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास अभी एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक एसिटाइल एक बेंजल्डिहाइड है, तब देखेंगे उसमें अल्फा क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आपको क्राइटेरिया क्या देखना है, दोनों सबसेट में किसी में भी क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो आप वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये सॉरी यहाँ पे अल्फा कार्बन है ही नहीं, यहाँ पे अल्फा कार्बन है ही नहीं। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी हमारा नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो एल्डोल कंडेंसेशन होगा वो नहीं होगा। क्लियर है ना। तो आप लोग डिफरेंट सबसेट यूज कर सकते हो, वहां से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन होगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह मैं और एक एग्जाम्पल लूंगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसको मैं CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एक में होना चाहिए, यहाँ तो दोनों में प्रेजेंट है, तो टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एल्डोल कंडेंसेशन होगा, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट नहीं था किसी भी सबस्ट्रेट में। ठीक है, ये एक सबस्ट्रेट है, दूसरा सबस्ट्रेट है, तो हम लोग लिख सकते हैं अगर एक सबस्ट्रेट है, ये बी है, इस तरह यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम दो में से किसी एक सबस्ट्रेट में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए या दो में किसी एक में। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं रिप्लेस करूंगा CH3 के साथ, तो यहाँ तो एक हल, तब यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो मेन यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, किसमें, किसी भी एक सबसेट में, इन एनी वन ऑफ द टू सबस्ट्रेट्स अंडरगोइंग एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, तो किसी भी एक सबसेट में हमारा एक अल्फा, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन, अगर दो होगा टेंशन नहीं, तीन होगा टेंशन नहीं है, तो कम से कम कितना होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और किसी भी एनी वन ऑफ द टू, तो दो में से किसी में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और एक ही प्रेजेंट होगा, तो उन्हीं सबसेट में क्या होगा, वहां पे तभी वो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। किसके पास में, इन पर बेस और अल्कली, जो हम लोग डायल्यूट अल्कली ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें मैकेनिज्म है, या इन प्रेजेंस ऑफ एसिड भी होता है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस भी होता है। मोस्ट कॉमन हमारा क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हम लोग वही वाला लिखेंगे। ठीक है, एसिड भी इजी है, उसमें टेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग जो जनरल हम लोग का जो रिएक्शन होता है वो किसी प्रेस में, बेस के प्रेस में होता है, तो हम लोग वही देखेंगे बेस के प्रेस में कैसे मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हो जाता है। ठीक है, बेस कैटेलाइज्ड, तो बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म कैसे होता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर हम अब क्या लेंगे, अब वो सबस्ट्रेट लेना, अब यहाँ पे हम लोग क्लियर हो जाएगा कि क्यों एक कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं CH3 लूंगा, C डबल बॉन्ड लूंगा सिंगल बॉन्ड H, ये मेरा फॉर्मेल्ड एसिटाइलडाइड है। ठीक है, एसिटाइलडाइड मैंने ले लिया। ठीक है, अब दूसरा मॉलिक्यूल भी एसिटाइलडाइड लूंगा मैं, तो पहले सिमिलर मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, एक एसिटाइल मॉलिक्यूल है, दूसरा एसिटाइलडाइड, सॉरी फॉर्मेल्ड एसिटाइलडाइड मॉलिक्यूल है, तो इस पर डाइल्यूट अल्कली, तो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। अब कैसे कंडेंस होगा हम लोगों को देखना है। सबसे पहले क्या होगा, पहला स्टेप, सबसे पहले जो बेस से क्या निकलेगा, बेस से तो OH माइनस निकलेगा। अब बेस का क्या होता है, एक प्रॉपर्टी, वो प्रोटॉन को एब्सट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ से ये भी सबस्ट्रेट सेम है, ये भी सबस्ट्रेट सेम है, तो किसी से भी प्रोटॉन निकालेगा। अब प्रोटॉन कौन सा निकालेगा, ये वाला प्रोटॉन तो नहीं निकालेगा क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन है नहीं, ये डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप का प्रोटॉन है। तो यहाँ पे हमारा अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन में कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है। अगर यहाँ पे क्या होगा, चलो मैं इसको क्या करूंगा, रिप्लेस, अब CH3 को मैं रिप्लेस करूंगा, एक H रखूंगा यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं इसको R, ठीक है, तो मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये क्या करेगा यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर मैं इसको लिखूंगा RCR, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ पे बेस सिंपली प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करेगा, इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला बाहर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं RCR, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H।
तो यहाँ पे क्या बन गया, एनाइन टाइप का बन गया। अब ये एनाइन क्या स्टेबलाइज है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये क्या होता है, रिजनेट हो जाता है, रेजोनेंस की वजह से भी स्टेबल हो जाता है। तो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं आर सी और डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस सिंगल बॉन्ड एच। तो यह बन गया हमारा इनोलेट आयन। जब इनोलेट बन गया इसका मतलब अब इनोलेट बनने के लिए कितना होना चाहिए, मिनिमम एक प्रोटॉन होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला जब हम लोग रिएक्शन करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन तो एक प्रोटॉन मिनिमम होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन नहीं लेके आते तो यहाँ पे इनोलेट नहीं बनेगा। जब इनोलेट नहीं बनेगा तो कार्बन कार्बन में कौन अटैक करेगा, कोई नहीं है यहाँ पे अटैक करने के लिए। तो जब वो अटैक नहीं होगा तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन तो नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, मिनिमम यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। 2 हाइड्रोजन हो गए तो टेंशन नहीं, 3 हाइड्रोजन नहीं है तो टेंशन नहीं, ठीक है। तो इनोलेट बन गया। अब यह दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये इनोलेट जो बन गया वो कार्बन कार्बन में क्या, हमारा कार्बन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल बन गया, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बनेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको मैं यहाँ वाला स्ट्रक्चर लिखूंगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारा क्या अटैच है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। तो हम लोग ने ये वाला रिजल्ट इसका लिया, ठीक है। तो ये किस पे अटैक करेगा, जो हमारा कार्बन है आर सी। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। यहाँ पे हमारा सी, यहाँ पे H है और यहाँ पे R2 है। फिर से हम लोग ने सबसेट लिया तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन में अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCR और C के साथ क्या अटैच हो गया, C के साथ अटैच हो गया हमारा C पे क्या है हमारा OH आ गया और CH2 और यहाँ CH के साथ हमारा एज इंटैक्ट रह गया क्या, तो हम लोग का यहाँ पे दे गया RCR। अब C के साथ क्या अटैच है, ऑलरेडी हमारे यहाँ पे एक क्या ग्रुप है, यहाँ पे CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे ये C किस साथ अटैच हो गया, C के साथ। अब C पे क्या आ गया, OH आ गया अपॉन हाइड्रोलिसिस और यहाँ पे ऑलरेडी H प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या बना, CH2 CHR2। तो ये क्या बना, ये एल्डिहाइड और अल्कोहल है तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया, बेस स्टेप लेस मैकेनिज्म। 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या, इनलेट बनेगा। तो इनलेट किसका बनेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अगर हमारे पास 2 सबस्टेट है, एक में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा हम लोग बोल सकते हैं जिसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो हमारा उसमें क्या बनेगा, उसमें इनोलेट बनेगा। और जिसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो अगर जिसमें हमारे पास दोनों प्रेजेंट है तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं यहाँ पे किसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ इसका मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कोहल और एल्डिहाइड। इसलिए क्या बोलते हैं, एल्डोल। एल्डोल मींस एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, तो इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। ये तो होगा इसका मैकेनिज्म। और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस और इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। थैंक यू।